हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 27। हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ गिवन बाय। जो ये फंक्शन हमें दे रखा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव मतलब इसका हमें क्या, जो फंक्शन दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन करना है। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। तो जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए करते हैं इसे हम सॉल्व। हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। तो फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, इसे लेट कर लेंगे, क्योंकि एफ एक्स हम रखेंगे तो हमें कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ एफ एक्स आना है। तो एक नॉर्मल सी वैल्यू को लेट कर लेते हैं। जैसे हम लेट कर लेंगे वाई के इक्वल, तो थोड़ा इजी रहेगा वाई रखने में एफ एक्स की जगह। तो हमने वाई को लेट कर लिया है ना। तो वाई इक्वल आ गया है tan इनवर्स एक्स। अब आप बताओगे कि इनवर्स क्या होगा, 1/10 यही तो होगा। अगर ये ऊपर चला जाए तो क्या बन जाता है, इन्वर्स बन जाएगा। 1/10 ही तो है, tan इन्वर्स यही तो इक्वल होगा 1/10। तो ये मानो कि आप समझो ये क्या है, डिवाइड में है तो इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में। तो tan y इक्वल आ गया है x के, किसके इक्वल आ गया है, x के। अब जो ये आ गया है ना, ये एक सिंपल सा बन गया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड का मतलब इधर भी और इधर भी, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है और बोथ साइड करना है। तो अब करते हैं, चलो tan y का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो किस में चेंज होता है, sec स्क्वायर y में चेंज होता है। क्लियर। और y का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx आएगा, क्योंकि y का भी तो करना चाहिए। जैसे x होता तो x का क्या बनता, 1 बनता। x का भी तो करते हैं तो y का करना है, क्योंकि x तो है नहीं तो y का बनता है dy/dx। याद रखना, जब एक y है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy/dx बनेगा, और एक x अगर हमारे पास है तो वो बनेगा 1, अगर उसके रेस्पेक्ट में है तो। अब ये x है तो रेस्पेक्ट है तो 1 बनेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर y dy/dx इक्वल आ गया है 1 के। अब ये sec स्क्वायर y मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ये sec स्क्वायर y, इसे इक्वेशन डाल दो आप 1। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे, sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल 1। ये फॉर्मूला भी देखो पुराना फॉर्मूला है जो हम पढ़े हैं 11th क्लास में, है ना। तो ये फॉर्मूला ये कुछ फॉर्मूला आपको लर्न ही होने चाहिए। sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, sec स्क्वायर y किसकी चाहिए, तो ये इधर आएगा। तो sec स्क्वायर y ये इधर माइनस में है तो इधर किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। अब ये देखो कि tan y किसके इक्वल है, tan y इक्वल है x के। तो tan स्क्वायर y किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल है, किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, sec स्क्वायर y की। तो ये वैल्यू निकल गई तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो dy/dx 1 sec स्क्वायर y, हमारे पास वैल्यू क्या निकल का है, 1 प्लस x स्क्वायर आ गया। बिल्कुल, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब y हमने क्या लेट किया था, y लेट किया था tan इनवर्स x को, तो वो लिखेंगे tan x। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, जो हमने ये फाइंड किया है। ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर, बहुत इजी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।